उनके सम्मान में मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन में जितने लोग हैं सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये समर्थन है आप लोगों का, उन कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन है जो भोपाल पंचायत सभा और ट्रस्ट कमेटी मिलकर के जो मेहनत कर रही है, वो बेहिसाब कर रही है। 55% मंदिर तो बन करके तैयार हो गया, अब सिर्फ 45% जो मंदिर बचा हुआ है उसके लिए 45% भी कम नहीं है, 45% में भी 140 करोड़ रुपए की लागत है। कितने की बोलो, थोड़ा मुंह से बोलो। 140 करोड़ कौन देगा इतने में से बताओ? कोई एक आदमी, कोई एक माई का लाल, क्योंकि एक माई के लाल ने तो पूरी दुनिया के जैनों को संभाल लिया। जो आज 17 फरवरी को चंद्रगिरी से अनंत की यात्रा पर निकल गए, वो एक माई के लाल ने पूरी दुनिया के माई के लाल को संभाला। अब दुनिया के माई के लाल मिलकर के एक माई के लाल की भावना को और संभाल लें, उसके लिए सिर्फ एक अभियान है, सिर्फ एक अभियान है। पूरी भोपाल की जनता मात्र 100 रुपए रोज का दान करे अगले 5 साल तक, तो जैन शासन का ये मंदिर जो गुरुदेव ने पत्थर का बनाने की सोची थी, विनम्र सागर आपको भरोसा दिलाता है इस पूरे पाषाण में ठोस सोना लगा करके हम मंदिर को बना के दिखाएंगे। लागत कोई बड़ी नहीं, कोई भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ 100 रुपए की राशि प्रतिदिन का संकल्प पत्र। एक साल में 36,000 रुपए, 5 सालों में मात्र धीरे धीरे करके 1,81,000 रुपए भोपाल के हर परिवार को हबीबगंज में बनने वाले उस जिनालय में दान देना है। ये आपकी पहली जवाबदारी है। बच्चों को चॉकलेट दिलाते हैं, टॉफी दिलाते हैं, उसमें कटौती करना, घूमने में कटौती करना। माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा संगठन बनाओ कि डोर टू डोर कैंपेन करें और जा करके लोगों को सहस्कुट जिनालय में बनने वाली जो 1000 वेदियाँ हैं, जो भी लोग 100 रुपये प्रतिदिन का संकल्प पत्र भरेंगे, उनके नाम से उस जिनालय में एक छत्र चमर भामंडल सोने की और एक वेदी के साथ आपको रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मात्र 1,81,000 रुपये की राशि है, 100 रुपये प्रतिदिन की संकल्प पत्र है। विनम्र वाणी परिवार से भोपाल की जो टीम है उसमें अभी 160 से ज़्यादा सदस्य हैं, युवा कार्यकर्ता। ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ेगी ऐसा मैं मानता हूँ, और मैंने इनसे कह दिया है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जब तक तुम 5,000 परिवारों के घर में जनसंपर्क मत नहीं कर लो तब तक अपने कदमों को रुकने मत देना। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी विश्वास के साथ मैं सौंप रहा हूँ। मैं तो आशीर्वाद दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ पंचायत सभा और ट्रस्ट कमेटी इनको गाइडेंस करेगी, निरंतर इनकी प्रगति को देखेगी, प्रगति का लेखा जोखा अपने पास रखेगी, लाइनअप करेगी, व्हाट्सएप में मैसेज करेगी, मेल करेगी। और सबसे अच्छी बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग 100 रुपये के संकल्प पत्र से जुड़ेंगे, रविवार के दिन मंच पर सम्मान के साथ एक चांदी का जैन शासन रक्षक का एक सिक्का भी आपके घर के अंदर ट्रस्ट कमेटी ने देने का एक संकल्प किया है। कि ट्रस्ट कमेटी का वो भाव था कि महाराज जो जैसी राशि देगा, 1,81 की अलग, 5,55 की अलग और उससे ऊपर वाली राशि अलग, सबके घरों में जैन शासन रक्षक के ऐसे छोटे बड़े साइज के सिक्के होंगे कि आने वाली जनरेशन को वो बता सकेंगे कि हमारा भी, हमारे परिवार का भी योगदान था उस जिनालय में, जिस जिनालय की कल्पना गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने 2016 में करी थी। इसकी अंतिम डेडलाइन आज 24 है 2029 पे हर हाल में हर चीज़ तैयार हो करके और आपको आगे आने वाले 1800 साल तक आपका 100 रुपये स्थायित्व को प्राप्त होगा। बंधुओं, मात्र 100 रुपये खर्चा करते हैं, 6 घंटे में शरीर पे लग करके बह करके बाहर हो जाता है। और एक बार 100 रुपये का स्थायित्व देंगे, उस 100 रुपये के स्थायित्व से आपका 100 रुपये अगले 18,000 साल तक जैन शासन की ध्वजा को थाम करके बैठेगा। हम मिट्टी के पुतले हैं बंधुओं, आज हैं कल नहीं रहेंगे।
हम आग हैं, कल पानी हो जाएंगे, एक वक्त आएगा हम सब मिलकर के कहानी हो जाएंगे। कोई जर्रा जर्रा कहीं किनारे में पड़ा होगा, कोई पत्तियों से ढका होगा, कोई जमीन के अंदर दफनाया गया होगा, कुछ जला दिया गया होगा। किसी को जमीन नसीब नहीं होगी, किसी को आसमान नहीं होगा। हमारी आगे की स्थिति हमको पता नहीं, लेकिन हमारे दान की स्थिति 18,000 साल तक स्थापित रहेगी। आप सबका सौभाग्य और उसी सौभाग्य को वर्धन होता रहे, इसलिए निमित्त बना करके यहाँ पर एक विधान आयोजित किया है। अहिंसा विहार कॉलोनी में विधान है, लेकिन पूरे भोपाल का विधान है। मैं ये आप सबको कहने जा रहा हूँ। यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनायतन परिवार, जो 60, 70, 80 परिवार जो दूर चले गए हैं, उन सबको भी जवाबदारी है। वे सब यहाँ पर रह कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ इस विधान को ये नहीं समझना कि विनम्र सागर बैठे हैं, ये समझना कि गुरुदेव स्वयं बैठे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव की सन्निधि सूक्ष्म उपस्थिति है गुरुदेव की। आज स्थूल शरीर गुरुदेव का नहीं है, लेकिन सूक्ष्म उपस्थिति भी बड़ी ज़बरदस्त है, दिल में बैठाना पड़ता है बंधु। मैं आज से 3 साल पहले जब 52 गजा गया, तो 52 गजा में ऊपर कर्ण भगवान का, इंद्रजीत का, कुंभकर्ण का, इनका निर्वाण स्थली में जब पहुंचा, चरणों को छुआ, तो चरणों को छू करके लौटा तो बाहर एक माली बैठा था। उम्र होगी करीब 80-85 साल की। थक गया ऊपर चढ़ करके, तो उसके बगल से हवा चल रही थी, बाहर पट्टी है 52 गजा में, वहीं बैठ गया। तो वो माली थाली आंगी रख करके लोगों से थोड़े से धन की अपेक्षा रख रहा था। हमने इशारा किया तो हमारे साथ में आपके यहाँ का यही बंदा, जिसको मोंटी कहते हैं, ये मोंटी चल रहा था। उस समय 2000 के नोट चल रहे थे। इसने आंख बंद करके नोट निकाला तो 2000 का नोट उसके हाथ में आया, उसने वहीं पे थाली पे डाल दिया। हमने कहा कि मोंटी 2000 है। अरे बोले माली है, इतनी ऊपर बैठा है, उसको 2000 भी सस्ता है। कितनी मेहनत से 90 साल का आदमी यहाँ तक चढ़ा होगा महाराज, सोचो तो। हमने हंस करके देने वाले को, लेने वाले को, दोनों को आशीर्वाद दिया। बगल से एक व्यक्ति निकला तो उसने सिर्फ 1 रुपए का एक सिक्का रखा। हमने कहा देखो मोंटी, 1 रुपए का सिक्का रखा। 1 रुपए के सिक्के रखने के बाद माली ने जो बात कही वो सुनने लायक। माली ने कहा कि तुम जिस कर्ण भगवान के दर्शन करने आते हो, उस कर्ण की महिमा पता है कि नहीं? हम बगल में बैठे थे, थके थे, इंतजार कर रहे थे कि 2-4 साधु और आ जाएं तो हम साथ में चलें। हमने उससे सहज में पूछा उस माली से, कर्ण की क्या महिमा है? वो वृद्ध माली 90 साल का बोलता है कि कर्ण एक ऐसा दानपति था जो युधिष्ठिर पर भारी पड़ा। हमने कहा कैसे? बोले कर्ण का संकल्प था कि मेरे पास होगा और कोई मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। फिर उस वृद्ध ने मुझे 52 गजा की सीढ़ी पर जो कहानी सुनाई, वो सुनकर के मैं गदगद हो गया। वो माली कहता है कि युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण पहुंचा। बारिश का समय था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्ण सब एक साथ बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि युधिष्ठिर बहुत बड़े दानपति हैं, बहुत अच्छा दान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर से बड़ा दानी है कर्ण। भीम, अर्जुन और नकुल ने, तीनों ने कृष्ण की ओर देखा। देख करके बोला कि तात, युधिष्ठिर को, हमारे बड़े भाई को आप कम दानी समझते हैं? वो सत्यवादी भी हैं और बहुत बड़े दानी हैं युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर शब्द है उनका, उनके साथ धर्मराज शब्द रखा हुआ है। बोले उसके बाद भी कृष्ण ने कहा कि दानी तो कर्ण है, विश्वास न हो तो 2-4 दिनों में मौका पड़ेगा तो दिखा देंगे। और मौका पड़ा कि बारिश घनघोर हो रही थी और एक ब्राह्मण का जवान पुत्र मर गया। ये कहानी कौन सुना रहा है मुझे? 52 गजा के ऊपर बैठा हुआ माली जैन समाज के लोगों को कहानी सुना रहा था। मैंने सुनी तो सुन करके गदगद रह गया। कृष्ण बोलते हैं कि 4 दिन बाद जब घनघोर बारिश हुई और एक ब्राह्मण का जवान पुत्र मर गया,
ब्राह्मण के घर में अकूत संपत्ति थी, हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े थे। वो सोचता है कि मेरा जवान पुत्र मरा है, इस जवान पुत्र को चंदन की लकड़ी में जलाऊंगा। चंदन की लकड़ी बारिश के दिनों में कहाँ मिलेगी सूखी? तो धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में गया और युधिष्ठिर के दरबार में जाकर के युधिष्ठिर से कहता है कि धर्मराज, मेरा जवान पुत्र मर गया, बहुत दुख है मुझे और उस दुख में इतना भावित हूँ, लेकिन मेरा संकल्प है कि अपने पुत्र को चंदन की लकड़ी से अग्नि संस्कार करूंगा, मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां दे दो। धर्मराज भी सोचते रहे कि घनघोर बारिश में जब एक एक चंदन का पेड़ मेरे जो जंगलों में लगा है तरबतर होकर के गीला हो गया है, जलाएंगे तो जलेगा नहीं, सूखा चंदन कहाँ से लाऊं? बहुत सोचने पर भी धर्मराज को रास्ता न दिखाई दिया। धर्मराज उस ब्राह्मण से बोले कि हीरा मोती जवाहरात पैसा जो चाहिए ले लो, लेकिन बारिश में सूखी लकड़ियां कहां से लाऊं? ब्राह्मण कहता है धर्मराज से, ये हीरे मोती जवाहरात तो मेरे घर में भी बहुत पड़े हैं, आज दुख का समय है, बच्चे को चंदन की लकड़ी में जलाने का संकल्प कर लिया, तुम्हारे पास तुम राजा थे ये सोच करके आया और तुमने मना कर दिया। ठीक ही कहता है कृष्ण कि दानपति तो सिर्फ कर्ण है और किसी की सामर्थ्य नहीं है दान देने की। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुख के सामने अपना अपमान सुना और पांचों के पांचों पांडव तैयार हो गए ये सोच करके कि कर्ण कैसा दान देगा। वो ब्राह्मण युधिष्ठिर से कहता है तुमसे दान न होगा, दान तो सिर्फ कर्ण देगा। और वहां से उठ करके कर्ण के दरबार में गया। कर्ण के दरबार में जाकर के उस ब्राह्मण ने कहा कि कर्ण, मेरा जवान पुत्र 16 साल का मरा है, 16 साल के मरे पुत्र को मुझे जलाना है, सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए, एक भी सामान्य लकड़ी से मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तुम्हारे सामने एक ब्राह्मण याचना करता है, मुझे सूखी लकड़ियां दे दो। कर्ण सोच में पड़े, लेकिन ज्यादा देर तक सोच में नहीं रहे। कर्ण ने सोचा कि सूखी लकड़ियां कहां से लाएंगे, और दानवीर कर्ण नाम प्रसिद्ध है। कर्ण ने 2 मिनट सोचा, मंत्री से कहा कुल्हाड़ी लेकर के आओ। कुल्हाड़ी लाकर के मंत्री ने हाथ में दी। कर्ण की राजसभा में बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शुद्ध चंदन के स्तंभ बने थे, जिससे पूरे कर्ण की सभा में चंदन की खुशबू फैलती थी। कर्ण ने बिना देर किए हुए 4 स्तंभों को तोड़ दिया अपने हाथ से, लकड़ियां ढेर लगा दी और ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करके बोलता है कि हे विप्रराज, आप अपने पुत्र का दाह संस्कार सूखी लकड़ियों से करिए, कर्ण आपको आश्वस्त करता है। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्ण ने यह दृश्य को देखा, तब कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा, मैंने कहा था ना कि कर्ण का संकल्प है कि मेरे दरबार में कोई आएगा, मेरे पास होगा तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। ये चंदन के बड़े बड़े स्तंभ तो युधिष्ठिर के दरबार में भी लगे थे, लेकिन युधिष्ठिर की बुद्धि ऐसी गई नहीं कि हम अपने दरबार के स्तंभों को तोड़ करके लेकिन एक सामने वाले की भावना को पूरी कर बैठे। दानवीर जैसे कर्ण प्रसिद्ध था, वो माली कहता है कि तुम 52 गजा आए हो उस दानवीर कर्ण के चरणों की धूल को प्राप्त करने, और कोई तुम्हारे सामने थाली पहलाता है तो 1 रुपए देते हो। तुमको लाज नहीं आती कर्ण के भक्त बनते वक्त? ये कर्ण वे मुनिराज हैं जो जैन शासन में अकुश साधना करके 52 गजा बड़वानी से मोक्ष को पधारे भगवान। ऐसे पूर्वज जब हमारे थे और ऐसी परिस्थितियां थी, आपको मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता। पूरी भोपाल के लोगों को कसम है, न देव की, न सास की, न गुरु की, तुम्हारे खुद के ईमान की कसम है कि अगर तुम्हारे पास ये युवा लड़के आए और तुमसे कहें कि 100 रुपए रोज का संकल्प पत्र भरिए 5 साल का, तो ये संकल्प कर लो पूरे भोपाल के लोग कि मेरे पास होगा, मेरे पास कोई मांगने आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा। अपने मुनिराज कर्ण की सौगंध खा करके ये बात कहता हूं। कितना छोटा सा संकल्प है।
पूरे भोपाल के, चाहे वो खरबपति हो, श्रीमंत हो, धीमंत हो, फुल्की का ठेला लगाने वाले हों, फल बेचने वाले हों, किराना की दुकान चलाने वाले हों कि मारुति के शोरूम खोलने वाले लोग हों, करोड़पति हो, अरबपति हो, बस 100 रुपये प्रतिदिन का भी संकल्प कर बैठे ना 5 साल तक, तो ये गुरुदेव जो सोच के गए कि भोपाल हबीबगंज को ऐसा बनाना है, वो भोपाल हबीबगंज 5 साल में नहीं, सिर्फ 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। अभी भोपाल का हबीबगंज का मंदिर रुक रहा है, गति अवरोधित हो रही है, तो मात्र धन की कमी के कारण। कल वो जो विधान होने जा रहा है, कल जिस आप पात्र चयन करना चाह रहे हैं, मैं तो बस ऐसा सोच रहा हूं कि जितने लोग माँ बहनें यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से सभी के सभी लोग अगर 100 रुपये का भी प्रतिदिन का संकल्प कर लें, तो कल चिट सिस्टम से खोल करके चक्रवर्ती, कुबेर, बाहुबली और सौदिन बना करके हम अद्वितीय प्रभावना कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अहिंसा विहार कॉलोनी जिसमें 400 परिवार रहते हैं, ये पूरे युवा वर्गों को एक बहुत बड़ा टारगेट आज मंच से दे रहा हूं। कल दोपहर का 12 बजने से पहले 400 परिवारों में संपर्क कर लें। 400 परिवारों में संपर्क करके लोगों से नाम लिखवा लें, मोबाइल नंबर नोट करा लें, एक संकल्प पत्र भरा लें, सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन का 1,81,000 रुपये में छत्र चमर महामंडल वेदी का संकल्प करा लें। अगर 400 के 400 परिवारों में कल दोपहर के 12 बजे तक आप संपर्क करके यहाँ पर ले आए, तो सबकी चिट यहीं पर एक साथ एक ट्रंक में डाल करके छोटी सी बच्ची से निकलवा लेंगे। चक्रवर्ती इस विधान का कौन बनेगा, कौन सौधर्मिंद बनेगा। सीक्वेंस में काम चलेगा बंधुओं। माँ बहनें हाथ उठा के दिखाएं कितने लोगों का समर्थन है इस बात पे। समर्थन देखिएगा, ये समर्थन बोल रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। एक एक सीक्वेंस में एक एक पद खाली होते चले जाएंगे, ये सारे के सारे समोषण भी भर जाएगा। जैसे जैसे जिसका नाम मिलेगा, एक एक समोषण के पात्र भी आपको मिलते जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि कल दोपहर के 12 बजे तक 400 लोगों का संपर्क और 400 लोगों का नॉमिनेशन अगर होता है, तो हम चिट सिस्टम से चक्रवर्ती, सौदामिंद, ईशान का अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली सुबह लगानी है कि दोपहर में? दोपहर में सुबह लगानी है इनको, बताओ। अब सुबह लगानी है तो 12 बजे तक कैसे संपर्क करेंगे? टारगेट फिर और बढ़ जाता है।